ओके, सो आज है 30 अक्टूबर और आज का पोजीशन हमारा देख लेते हैं। आज यहाँ पे बाइंग आया था, ब्रेकआउट करके पूरा ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा था। तो पूरा बाइंग का मूवमेंट था, पूरा स्ट्रांग था। तो ऐसे में एक हमें कंटिन्यूएशन में बाइंग मिली है जो कि सपोर्ट से मिली है। देखिए, एक सपोर्ट बन के आ रहा था, यहाँ पे पूरा रेंज क्रिएट हुआ था और इसका ब्रेकआउट दे रहा था। सेकंड थिंग, ये जो कंटिन्यूएशन बाइंग है ये एक सेटअप है। इसके अपोजिट जाते हैं हम। इसका जो है एसएल यहाँ पर रहता है सपोर्ट लेवल पे, तो और किसी का 50% 60% के अकॉर्डिंग रहता है। तो उनका एसएल हिट करने के लिए एक सेलिंग सेट का ये होता है। बट आज के डेट में हमने एसएल लिया है। वो एसएल लेने का रीज़न ये था कि हम ये पूरा मार्केट एटीएच पे चल रहा है, तो वहाँ पे हम कभी भी सेल नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक और ब्रेकआउट होना ज़रूरी था। ये सेटअप के साथ होता है। तो यहाँ पे जब रिटेस्ट हुआ तो हमने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना ली थी और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 4 पॉइंट और यहाँ से बढ़ जाए, बट यहाँ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आज हम पूरा हमारे सेटअप के अगेंस्ट गई है। ये आज की हमारी मिस्टेक है। और यहाँ पे जैसे कि हमारा जो सेटअप है पुट वाला, वहाँ पे कंडीशन पूरी फुलफिल हुई है। कई एक सेटअप बाइंग लेवल जो है वो सपोर्ट से होनी चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बाइंग आनी चाहिए। बाइंग के बाद में डबल ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टाइप। और यहाँ पे कोई अच्छी सी रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे शॉर्ट होता है और इनका एसएल लेना पड़ता है, जैसे कि कल के डेट में हमारा मिस्टेक हुआ था। चलिए इसका बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अभी ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। यहाँ से कंटिन्यूएशन में बाइंग आई है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी रेजिस्टेंस से हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी टारगेट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी थी और एक रेजिस्टेंस लेवल लास्ट वाला जो था, इस वजह से यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। तो हमारा ये जो टारगेट था यहाँ तक था, बट यहाँ पे हमको 4 पॉइंट मिल चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर टारगेट ये पूरा इसको हंट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास से था। हमें सेल सिर्फ 50% से करना चाहिए। चलिए और देख लेते बैक टेस्ट में। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से कंटिन्यूएशन में बाइंग आई है। इस रेजिस्टेंस से सेलर एक्टिवेट हुआ है, 30% से अपसाइड गया। ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद हमें सेल करना है, लेकिन सेल करते टाइम हमें किसी रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि कल के डेट में हमने यहाँ पे सेल किया था, हमारा ऑर्डर भी परफेक्ट था, बट कल के डेट में हमारा एसएल लेके गया और यहाँ पे जो एक एक्सट्रीम लेवल था वहाँ से मिटिगेट करके और डाउन साइड आया। ये पूरे बायर को वहाँ पे हर्न कर दिया इसने। चलिए और देख लेते हैं। अभी ये देखिए, ये पूरा सपोर्ट का लेवल था। यहाँ से कंटिन्यूएशन में बाइंग आई है, तो हमें करना था सेल। यहाँ पे ठीक से देखना, ये एक हाई लेवल था, इसका हाई ब्रेक हो चुका है। ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना चुका है और जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे एक 50% चाहिए था हमें, और कहीं से भी हम रेजिस्टेंस से सेल नहीं कर पाते। तो 50% से सेल करना चाहिए थे। यहाँ पे रेड कैंडल प्रॉपर तरीके से बनी है और इसको हर्न करना था हमें। यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट दे चुका है, 4 पॉइंट का टारगेट। ये हमारा सेटअप था, हम सेटअप के अगेंस्ट गए आज की डेट में। अगेंस्ट जाने का एक ही रीज़न था, वहाँ पे एटीएच था। एटीएच पे हम कभी सेल नहीं करते, इसीलिए हमने बाय कर लिया था। ये देखिए, सेम स्टोरी बन रही है यहाँ पे। ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से कंटिन्यूएशन में बाइंग में जा रहा था। इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसका भी डबल ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद में रेड कैंडल मिली हमें और कहीं ना कहीं ऊपर से रेजिस्टेंस नहीं था। तो यहाँ पे हमें जिसको टारगेट करना था, इसको टारगेट तो नहीं दिए। एक मिनट देख लेते इसको टारगेट क्यों नहीं दिए। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है,
और रेजिस्टेंस से कभी हमें सेल नहीं करना है। लेकिन इसको टारगेट पूरा नहीं कर सकते, इसको 50% ही टारगेट करेगा, लेकिन हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था 4% का। और यहाँ पे डबल ब्रेकआउट करने के बाद ये रेड जब कैंडल बनती है तो इसमें कुछ ये नहीं होता, ये सेटअप प्रॉपर तरीके से होता नहीं, कंटिन्यू हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। यहाँ पे एसएल भी लगेंगे, यहाँ पे टारगेट भी लगेगा, लेकिन टारगेट मैक्सिमम लगते हैं। तो चलिए आज के डेट में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग आई हुई थी, तो हमें एक रेंज दिख रहा था, इसका ब्रेकआउट हो चुका था। और उसके बाद एक ये जो कंटिन्यूएशन में बाइंग आई है, इसका डबल ब्रेकआउट चाहिए था हमें, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट बुक कर पाते, उसके बाद वो सेलिंग में आ जाता आराम से। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इसका डबल ब्रेकआउट हो जाए। इसका ऑलरेडी डबल ब्रेकआउट हो चुका है, बट हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं गया था, तो आज की मिस्टेक रहेगी हमारी। ये देखिए, ये डबल ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट कर दिया है इसने, और टॉप पे डब्ल्यू भी बना रहा है, एम भी बना रहा है, पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, पूरा बायर को बिठा रहा है। बायर को बिठाने के बाद यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट पे इसके साथ वाले रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे भी बायर आएंगे और उनका एसएल खा लेगा मार्केट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा एसएल जो था देख लेते हैं। हमारा एसएल कई 500 रुपये के आसपास चला गया है, जो कि RI के अकॉर्डिंग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।